अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मेरी दूसरी वीडियो है पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स में आने वाले कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की। इसमें हम अगले 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कशन करेंगे। अगले 30 के बारे में जितने भी हो सके उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एमपीजी इज़ अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल। एमपीजी ये वीडियो के लिए यूज़ होता है। आपने अक्सर देखा होगा कंप्यूटर में जहाँ पे वीडियो फाइल हो उसके आगे एमपीजी लिखा होता है। अगला एमसीक्यूज़ है व्हाट यूज टू अगला एमसीक्यूज़ हमारा 22 नंबर पे व्हाट यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। और 23वें नंबर पे अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। जो कम रेंज में डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर किया जाता है वो ब्लूटूथ के ज़रिए शेयर किया जाता है। ब्लूटूथ की ये डेफिनेशन भी होगी, आप समझ लें। और ब्लूटूथ को इजाद किसने किया था, इन्वेंट किसने किया था, एरिक्सन ने किया था। ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं डिस्कस। जिन्होंने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो वो इसी प्लेलिस्ट में शामिल कर दूंगा, आप देख लेना। 24वें नंबर पर 1 बाइट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। ये 8 बिट्स के बराबर होता है। मैं इसके बारे में एक अलग से बिट्स के जो भी अब प्रॉपर टेबल बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप वो देख लेना। 1 निबल इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, 4 बिट्स के बराबर होता है। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड। कीबोर्ड क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इन्वेंट किया था। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसका क्या काम होता है कंप्यूटर में ये सबको पता है, ठीक है। और उससे आ गया है 23वां नंबर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओएमआर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो ओएमआर का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक ऐसा एमसीक्यूज़ है कि जो कि 12 दफ़ा रिपीट हो चुका है। ये जो स्टैंड्स फॉर मतलब आते हैं क्वेश्चंस, उनमें इस तरह के यूआरएल डब्ल्यू इनके साथ साथ ये भी बड़ी बार रिपीट हुआ है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। विच टर्म इज़ रिलेटेड टू डेटाबेस। ओरेकल। ये ओरेकल डेटाबेस के रिलेटेड है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो डेटाबेस के रिलेटेड यूज़ होती है वो ओरेकल होती है, ये आपने याद रखना है। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। मोडेम। मोडेम ये आपने सेम टू सेम ऐसे ही याद करना है। ये उप स्टेटमेंट है, ये चेंज होकर भी आ जाती है, पर ये लाइन है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल, ये मोडेम है। बस आपने ये लाइन याद कर लेनी है। ये सेम होगी, ऊपर से वो चेंज भी करके दे सकता है। ये भी 12 दफ़ा रिपीट हुआ है। विच इज़ नोन एज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। ये बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होते हैं, ये आपने याद रखना है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये पिछले जो 2018 के आई थिंक पेपर है उनमें ये आया था। उन्होंने इस तरह की 4 ऑप्शन दी थी, उसमें पूछा था कि डेट वाज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच वन इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह आया था। और ये जावा था, ठीक है, उसमें जावा ऑप्शन थी। जावा एक याद रखना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। टोटल कंप्यूटर के 5 जनरेशन है और वो किस ईयर से किस ईयर तक थे। फर्स्ट जनरेशन, इस तरह सेकंड, ये थर्ड। अब ये सारे हम डिस्कस करेंगे। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 टू 1959। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बेस्ड करते हैं। इनमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। ये आप याद रखें, ये बहुत बड़े कंप्यूटर थे, ठीक है। मतलब एक पूरे कमरे में एक कंप्यूटर था इस तरह। और जब ये फर्स्ट लैपटॉप इन्वेंट हुआ था उसकी स्क्रीन 5 इंचज़ की थी और ये 1800 स्क्वायर का फीट था ये कंप्यूटर का साइज़ फर्स्ट जनरेशन के। वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती थी, बहुत ज़्यादा गर्म होती थी और उसको हाईली स्किल चाहिए थी इसको बनाने के लिए, इस कंप्यूटर को। फिर उससे ज़्यादा तरक्की और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की तरफ जाती हैं। उसका आपने पीरियड याद रखना, ये पीरियड भी आते हैं, ठीक है। फर्स्ट 1946 से 1959 तक यूज़ हुआ है और सेकंड पीरियड जनरेशन है जो 1959 से 1965 तक बेस करता है। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे। ये 200 टाइम बेहतर थे वैक्यूम ट्यूब से और ये फास्ट भी थे और इससे कम स्किल यूज़ होती थी बनाने में। इसी तरह
थर्ड पीरियड में चलते हैं। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन इज़ 1965 टू 1971 बेस्ड ऑन, ये आईसी इसमें यूज़ हुए थे। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ 1971, ये उनका पीरियड है 1971 से 1980 तक वो चले थे। बेस्ड करते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे। फिर उससे भी ज़्यादा जदीद कंप्यूटर आ गए। फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी तक चल रही है, 1980 से स्टार्ट हुई थी और ऑनवर्ड अभी तक चल रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुए थे। अब ये लाइनक्स, जिस तरह वो पीछे सवाल मैंने आपको बताया था जावा का कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही ये भी आते हैं। लाइनक्स इज़ एन, आगे चार डैश इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपने लाइनक्स होगा तो उसको आपने लाजमी टिक करना है। बिट बिट एक बाइनरी डिजिट है। और मैंने आपको बताया, अब अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि 4 बिट किसके बराबर होती हैं, 8 बिट किसके बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी आपने लाजमी याद कर लेना। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज़ कॉल्ड बिग ब्लू? IBM। IBM एक अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है जिसको बिग ब्लू कहा जाता है। अगला सवाल, इन कंप्यूटर NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। The transfer of data from one place to another is known as data communication. Data communication, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इन टेलीकम्युनिकेशन LTE स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये टेलीकम्युनिकेशन में ये LTE यूज़ होता है। ये मतलब टर्म यूज़ होती है जिसका ये इस चीज़ का मुखफ़फ़ है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का। Macintosh series of PC developed by Apple. Macintosh series of PC developed by Apple. ये सीरीज़ एप्पल ने डेवलप की थी। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। ALU और CU कंट्रोल सेक्शन, ये दोनों CPU के फंक्शन है, मतलब CPU के पार्ट्स हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हम ये सारे MCQs पहली वीडियो के भी और इस वीडियो के भी हम शुरू से स्टार्ट से मतलब टोटल जो 50 MCQs हैं हम उसको डिस्कस कर एक बार कर लेते हैं जल्दी जल्दी रिवाइज। जो कंप्यूटर है ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसे कंप्यूट से अखज़ किया गया। कंप्यूट का मतलब है टू सम, टू काउंट, टू कैलकुलेट, तो चीज़ों को जमा करना। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट है, ठीक है, अमेरिका के। ये 1822 में इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसको मुझे इसके बारे में इतना कंफर्म याद नहीं, पर अगले सवाल की तरफ जाते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ। विंडसर्फ को कोड डिज़ाइनर भी बोला जाता है। ये किन चीज़ों का कोड डिज़ाइनर है? TCP और IP आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट का। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मुखफ़फ़ है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुखफ़फ़ है। फादर ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिचे। WW स्टैंड फॉर ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किसने इन्वेंटेड किया था? टिम बर्नर ली ने। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये CPU का है, ठीक है, पार्ट। इसमें वो भी CU भी है, ये आगे चल कर भी हम डिस्कस करेंगे। VGA स्टैंड फॉर वीडियोग्राफी का रे। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज सेंट्रल प्रोसेसर, CPU को कहते हैं। ये ALU CU के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। CPU इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड आर्किटेक्चर लॉजिक यूनिट। टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। 3 टाइप हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग में फिज़िकल क्वांटिटी और डिजिटल में न्यूमेरिकल क्वांटिटी, जबकि हाइब्रिड में बोथ हैं, फिजिकल एंड न्यूमेरिकल क्वांटिटी। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ये बता चुका हूँ मैं ऊपर यहाँ पे कि ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी को काउंट करता है। डिजिटल डिवाइस और डिजिटल क्लॉक एक डिजिटल डिवाइस है
द कंप्यूटर डेट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड, ये भी बता दिया। हाइब्रिड कंप्यूटर, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का क्या मतलब, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे को डिज़ाइन किसने किया था, इसको विंडसर्फ ने को डिज़ाइन किया था। विंडसर्फ ने इसके अलावा टीसीपी और आर्किटेक्चर ऑफ वो भी किया था, ए आर आर्किटेक्चर इंटरनेट, ठीक है। अब आगे हम फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी एक बड़ा ही अहम सवाल है जो कि बड़ा दफ़ा रिपीट हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, बाइनरी फॉर्म में डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हाउ वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ एरिक्सन, ये इसने ब्लूटूथ को इन्वेंट किया था, जबकि इसकी डेफिनेशन भी आगे चल के बता दूंगा कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये यूज़ होती है और ये डाटा को एक इलेक्ट्रिकल गैजेट से दूसरे गैजेट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। MPG इज़ अ फाइल एक्सटेंशन, ये वीडियो, ठीक है। वट इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप, सिलिकॉन की बनी होती है। ये डेफिनेशन है इसकी ब्लूटूथ की, ठीक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज ब्लूटूथ। 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है 1 निबल 4 बिट्स के। ये मैं लाजमी पूरा एक जो टेबल है ये मैं बना के अगली ही वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में जो कि आप पढ़ी होगी आप देख लेना, उसका मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। Who invented keyboard? Christopher Lathan Scholz ने। Who, what is the meaning of OMR in computer? Optical mark reader, ये कंप्यूटर ज़बान में यूज़ होने वाला है। Which term is related to database Oracle? Which language was used as first generation language, machine language? What is the name of a device that convert digital signal to analog modem? ये तो पिछले पेपरों में भी आया, ये लाजमी गाइस याद करना है। Which is known as the most powerful type of computer, supercomputer? Java is not an operating system, it is a programming language। ये भी एक अहम सवाल है। अब कंप्यूटर की जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959 तक, ये बेस्ड करती थी वैक्यूम ट्यूब पे, जो कि एक्सपेंसिव थे, जल्दी ही फुल हो जाते थे और काफ़ी स्किल चाहिए थी इनको बनाने के लिए, और ये कंप्यूटर बहुत बड़े थे। फिर जब सेकंड जनरेशन जो स्टार्ट होती है उसका पीरियड है 1959 टू 1965। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे जो कि 200 टाइम बेटर देन वैक्यूम ट्यूब। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971 इसका पीरियड है और ये बेस्ड करते थे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू 1980 और ये बेस्ड करते थे माइक्रो प्रोसेसर पे। और जो फिफ्थ जनरेशन है उसके कंप्यूटर अभी भी यूज़ होते हैं तमाम कंट्रीज़ में, 1980 से वो अभी तक बेस्ड करे है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ है। लाइनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज़ कॉल्ड बिग ब्लू? IBM, ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, कंप्यूटर की, जो बिग ब्लू के नाम से भी मशहूर है। इन कंप्यूटर नो स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नोन एज डाटा कम्युनिकेशन। इन टेलीकम्युनिकेशन LTE स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। Macintosh series of PC developed by Apple. The arranging of data in a logic sequence is called sorting. The ALU of a computer respond to the command coming from control section. अल्लाह हाफिज़ गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए।